हेलो हेलो। आज हुल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा जोहार। आप सभी को हुल दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हुल जोहार। कन्नड़ समस्तरी सुरेश राम तो नीतो ना एतो शुरू अदे नुकु पुण्य तकी रिक्वेस्ट मारे मंदिराम महादेव मुर्मू और दिनेश कुड्डू इंजीनियरिंग कुलचंद मुर्मू वालकुडू चाना से सलाह ना भी कुछ लिखते तेरे शुरू Go.
आज हुल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा जोहार। हुल दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले हुल दिवस के क्रांतिकारी वीर शहीदों चांद भैरव, सिद्धो कान्हो और उनकी बहादुर बहने फूलो झानो को मैं फूल जोहार करता हूं। आप सबको जहाँ तक सबको पता होगा कि हुल दिवस आज हम लोग 30 जून को प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हुल दिवस हुलानी अपने क्षेत्र का विजय कराना। सिद्धो कान्हो चांद भैरव संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय जमींदार और भी अन्य लोगों द्वारा जो समाज पर अत्याचार कर रहे थे, उनके विरोध में लोगों को जागरूक किया और इतनी बड़ी आंदोलन खड़ा कर दिया कि भारत के इतिहास में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। लेकिन जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ है उसको माना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक लोग इसमें शहीद हुए थे। इसमें लगभग 20,000 हमारे पूर्वज शहीद हुए। और शहीद क्यों हुए? तो अपनी माटी, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। वे अपने हक अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से मुकाबला किया और अंग्रेजों से बचाया। यही संथाल विद्रोह के कारण ही आज हमें मूलवासी आदिवासी के लिए जो CMT-SPT एक्ट आगे मिला हम लोगों को, ये संथाल विद्रोह का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमें अपने अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इस मूल अधिकार जो हम मूलवासी आदिवासियों को मिला हुआ है, आज हम लोग लगभग 170 सालों के बाद भी संथाल विद्रोह बीते हुए 170 साल हो गए। लेकिन फिर भी आज हम लोग झारखंड के लोग अपने विकास के लिए, अपने मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। आज के जमाने में भी देख रहे इस क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया, आने जाने के लिए रोड उपलब्ध नहीं हो पाया है, शिक्षा के लिए स्कूल व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजों के लिए हम सबों को फिर से सिद्धो कान्हो चांद भैरव की तरह हम सबों को भी आज के नेता, आज के लोगों के जो नेता और बिजनेसमैन से जो हमें हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मूल अधिकारों को लोग छीन रहे हैं या हमें मूल अधिकार पाने से वंचित रख रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को फिर से हुल क्रांति की तरह पुनः हमें विद्रोह करने की जरूरत है। हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज नेता सब वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं। अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव है। इसमें नेता हम लोग के घर घर पहुंचेंगे। उस नेता को वोट देने के लिए हम सब 2 बोतल दारू, मुर्गा और 200-400-500 रुपये के लिए बिक करके उसको वोट देते हैं, जिसके कारण हम लोग फिर मूल अधिकार अपना विकास के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए जब वह नेता हमारे पास आएगा वोट मांगने के लिए, तो उन्हें अपने क्षेत्र की समस्या सुनाइए। हमारे लिए आपने क्या किया? हमने तो आपको इतने सालों से वोट करते आए, हमारे पूर्वजों ने वोट किया, आप हमारे लिए क्या किया? आप
उन नेताओं से सवाल करना सीख जाएंगे, तब से हम लोगों का विकास होना शुरू होगा। इसलिए जितने लोग आते हैं, चाहे वो मुखिया से लेकर विधायक सांसद तक हो या उनके कोई भी प्रतिनिधि आते हैं हमारे बीच, तो उनके बीच अब सवाल करने के लिए हिम्मत जुटाइए। जब फूलो छालो तो महिला होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, हमें तो अपने के बीच में लड़ना है और लड़ना है। इसके लिए सभी को आगे आना बहुत जरूरी है और हम लोग हक अधिकार के लिए आज और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में अंतर। अंग्रेज के खिलाफ हम लोग तीर धनुष या जो भी हथियार मिले उसके लेकर के लड़ जाते थे। आज हमें अपने नेता से लड़ने के लिए हमें हक अधिकार के बारे में जानना होगा, अपने अधिकार अपने कानून को जानना होगा। और ये सब हम तब जान पाएंगे जब हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षा से जोड़ेंगे। इसलिए आज यहाँ जितने सारे गार्जियन उपस्थित हैं, उनसे मेरा सादर आग्रह होगा कि आप हंडिया दारू पीना थोड़ा कम करें और अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दें। आपके बच्चे पढ़ करके ही हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। आज हमारा देश को आजाद हुए भी 75 साल बीतने वाला है, बीत गया। उसके बाद भी हमें अपने मूल अधिकारों के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। और बहुत लोगों को हमारा जो भारत का संविधान जो हमें अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में लोग नहीं जान पा रहे। और ये सभी जानकारियां हमें पढ़ने से मिलेगी। इसलिए बच्चों को पढ़ावे और उच्च शिक्षा भी प्रदान करें। सिर्फ मैट्रिक इंटर कर लेने से हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती है। इसलिए आप उन्हें उच्च शिक्षा की ओर मेहनत करके पढ़ावें। हम सभी उन बच्चों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को जानकारी होगा कि यही चानों के युवा साथियों द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है युवा शक्ति विचार मंच चानो। उस मंच का उपाध्यक्ष हमारे बड़े भैया महादेव जी हैं, उप सचिव राजेश जी हैं और इस क्षेत्र के बहुत सारे सदस्य हैं। उन सभी के प्रयास से चानो में एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, टेकलाल महतो पुस्तकालय। तो जो मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से हजारीबाग रांची बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, उन सबों के लिए हम लोग सभी लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाएं जो कॉपी किताब है उनकी व्यवस्था किया जाए। और हम लोग के प्रयास से पिछले मार्च महीने में ही पुस्तकालय का उद्घाटन हो चुका है। और पुस्तकालय में झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित मैक्सिमम किताबें वहाँ उपलब्ध है। इसलिए आप सभी जो इस बार 12th पास आउट हुए या उससे अधिक पढ़े हैं और इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों को आमंत्रित है पुस्तकालय में आवे और पढ़े। उसके लिए कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी तरह का उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें तो 1000, 1200, 1500 रुपया में आती है। उतनी महंगी किताबें हम लोग इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह होगा कि आप इस लाभ का फायदा उठाओ, इस व्यवस्था का फायदा उठाओ और पढ़ें। पुनः मैं हूल दिवस अवसर पर वीर शहीदों को नमन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को हूल दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हूल जोहार। और दोबटिया में कार्यक्रम सर्वप्रथम में उपस्थित और आज का सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे एक इस तरह का इस क्षेत्र का होनहार और अध्यक्षता करते हुए फुलचंद मुर्मू जी और संचालन कर रहे राजेश टुडू जी और इस तरह का यहाँ हमारा गार्जियन स्वरूप बालू टुडू जी और समाज सेवी महादेव मुर्मू जी, उप मुखिया अनिल टुडू जी
और सभी हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवियों जाने माने सबको हुल जोहार। जिस तरह अभी राजेश जी जोर जोर से बोल रहे थे और हमको समझ में आ रहा था, तो इसका महत्व यही है कि हमारे पूर्वज जो आज लड़ते लड़ते दूसरों को हरा करके अपने भी बलिदान हो गए और आज उसका हुल दिवस हम लोग मना रहे हैं। दोबटिया में इतना घने पूरा चारों बगल से घिरे हुए जंगलों में, तो आप लोग जागरूकता के लिए, ताकि दूर दूर से जो हमारे बहुत कुछ देखने को लिए मिलता है जो यहाँ से निकलते, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में कम देखने को मिलता था। और इस बार तीसरा साल आप लोग जो हुल दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, मैं 2 साल आया, तो इसमें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी पूर्वज है, चाहे हमारे सिद्धू कानू हो, चाहे वीर सिस्सा हो, चाहे चांद भैरव हो, चाहे जो भी है, जिसका भी जयंती है, तो हम लोग धूमधाम से इसको मनाना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। आखिर हमारे पूर्वज थे कौन? आज हमारे आदिवासी भाइयों को कहीं जगह नहीं मिला जाता है, दिया नहीं जाता। जिस यहाँ से अगर हम लोग निकल जाएं तो क्या ये आदिवासी है, ये एससी है, ये एसटी है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन ये झारखंड अलग के लिए नहीं, ये पूरा भारत के लिए जो इसका शोषण होता था, जिस तरह अंग्रेजों के द्वारा जो उपजाऊ होता था, सब हम लोग यहाँ से लेकर के अपने चले जाते थे, और अगर उस पर भी अगर चुकता नहीं कर पाते थे तो जमीन का भी कैप्चर कर लेते थे। तो इस तरह का बलिदान दिए हुए व्यक्ति को हम लोग जयंती मना रहे हैं आज हुल दिवस के उपलक्ष्य में, और तरह तरह के कार्यक्रम जो यहाँ किया जा रहा है, तो आप लोग को जागरूकता के लिए किया जा रहा है। सभी समय दिए हुए हैं, और जिस तरह का अभी काम पानी पड़ रहा है, हमारे कहीं न कहीं हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं, काम पे लगे होते हैं, लेकिन आज महत्व दिए हुए, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने जो भी कार्यक्रम हो रही है। और आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा, एक हम पद में भी रहते हुए हम सोचते हैं कि क्षेत्र में कुछ हो, तो जैसे आप लोग काम करते हैं, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें, चाहे भाई हो, दोस्तों, चाहे हमारे झारखंड के अंदर हो, चाहे अदर कंट्री में जाते होंगे, तो हम कहते हैं कि बीओसी कार्ड अगर बना करके काम करें, तो उसका आने वाले समय में अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसा हो जाए, लेकिन अगर घटना तो घटना हो जाता है, तो उसको मुआवजा दिलाने नहीं पाते हैं। एक चारों मुर्मू था यहाँ पे हम लोग का, जो ऐसे उसका मृत्यु हो गया था महाराष्ट्र में, तो हम लोग वहाँ से एक दिन में जा करके हमें और राजेश टुडू जी और उनके लड़का, तो हम लोग वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र लाने काम किए थे, लेकिन उसको मृत्यु प्रमाण सिर्फ खाली उसको पेंशन दिला सकते थे, और अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन किए होते तो कम से कम 4 लाख का उसका इंश्योरेंस होता और मिलता। तो इस तरह का इंश्योरेंस करा के ही जाए। इस क्षेत्र के जो भी प्रदेश जाते हैं, या फिर हमारे जो भी हजारीबाग से लेकर के अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लें उसको, है ना, प्रज्ञा केंद्र में। और इसका हम लोग जो भी मार्गदर्शन होगा हम लोग अपने स्तर से देंगे। कार्यक्रम है तो ज्यादा नहीं बोल करके, तो हम लोग का अभी जाना भी है और बहुत समय दिए हुए, तो इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोल जोहार। तारी ताना ना तना तारी तारे तारे तारी ताना ना तना तारी तारे तारी तारी ताना ना तना तारे देवी बारा यूपी अतु बदु किया तुमी बारा मत दुते
जंगुटले राता